Hello student, our today's topic is equilibrium of particle। बोले तो निकाय का संतुलन या कण का संतुलन। ये क्लास 11th के चैप्टर 5 का टॉपिक है, लॉज ऑफ मोशन। क्या ये लॉज ऑफ मोशन, और चैप्टर 5 का जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, कण का संतुलन या निकाय का संतुलन, जैसे भी बोलना जाओ, क्योंकि कण अगर संतुलित रहेगा तो निकाय भी संतुलित रहेगा। अब संतुलन क्या कि जैसे मान लो मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, अब मेरे पर इधर से एक बंदा खींच रहा 10 न्यूटन से, इधर से एक बंदा खींच रहा 10 न्यूटन से, ऊपर से एक बंदा खींच रहा 10 न्यूटन से, नीचे से एक बंदा खींच रहा 10 न्यूटन से, तो मैं किधर जाऊंगा? क्या मैं इधर जाऊंगा? क्या मैं इधर जाऊंगा? क्या मैं ऊपर जाऊंगा? क्या मैं नीचे जाऊंगा? मैं मेरे हिसाब से, अगर तुम मेरे को देख रहे हो जिस वे से, मैं किधर भी मूव नहीं करूंगा, मतलब मैं किधर भी नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं जा सकता? क्यों? क्योंकि जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर इधर से लग रहा है उतना का उतना फोर्स इधर से लग रहा है। मतलब कोई मेरे को इधर जिस फोर्स से लेके जाएगा वो उधर से भी इस फोर्स से लेके, ऊपर जिस फोर्स से लेके जाएगा वो नीचे भी उसे, तो बॉडी क्या रहेगी? बॉडी रेस्ट में रहेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। किसी पिंड पर लगने वाले परिणामी बल का मान 0 होगा, तभी बॉडी किस में रहेगी? संतुलन में रहेगी। कण किस में रहेगा? संतुलन में रहेगा। जैसे मान लो ये कोई पिंड है, ठीक है, m द्रव्यमान का कोई कण है, पिंड है, ठीक है। इस पर एक बल इधर लग रहा है F1, एक बल इधर लग रहा है F2, एक बल इधर लग रहा है F3 और एक बल ऊपर से लग रहा है F4। तो ये सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर रही है, इनकी सभी की वर्किंग लाइन एक ही पॉइंट से गुजर रही है, तो इसके ऊपर वेक्टर सम कितना हो जाएगा फोर्सेस का? तो नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स क्या आएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ये यहाँ पर नेट फोर्स होगा। अभी फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं मान लूँ इफ F1 बराबर है F2, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स 1 बराबर है फोर्स 2 के और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स 3 बराबर है F4 के, लेकिन ये तो परिमाण सेम है। मतलब कि अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है तो ये भी 20 न्यूटन है, लेकिन फिर दिशा, ये अगर इधर जा रहा तो ये इधर जा रहा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर तुम इसको पॉजिटिव लोगे तो ये क्या होगा? नेगेटिव। ये नीचे जा रहा है मतलब ये नेगेटिव लोगे, तो ये ऊपर जा रहा तो इसको क्या लोगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पर अब अगर F नेट लिखोगे, नेट फोर्स लिखोगे, तो F1 माइनस F2 फिर प्लस F3 और माइनस F4, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो F2 की जगह F1 लिख सकता हूँ, F3 की जगह या सॉरी F4 की जगह F3 लिख सकता हूँ। तो अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई? F1 माइनस F1 प्लस F3 माइनस F3। F3 ने F3 को मार दिया, F1 ने F1 को मार दिया, तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो तो बॉडी किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो यहां पर बोल सकते हो इक्विलिब्रियम में इफ नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज 0, देन body is said to be in equilibrium। तो भाई मैं ये बोल सकता हूं कि बॉडी किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो मैं यहाँ क्या हिंदी में क्या लिखूंगा? यदि किसी
किसी कण या पिंड पर कार्यरत सभी बलों का सदिश योग शून्य हो, सभी बलों का सदिश योग शून्य हो तो वह पिंड संतुलन में होगा, तो वह पिंड संतुलन में होगा। चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है सर, ये आ गया इसका पहला पॉइंट। और अगर ये संतुलन में होगा, थोड़ा सा अगर मैं गौर करूं तो बल की परिभाषा से, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स मतलब बल की परिभाषा से, ठीक है, क्या होगा भाई, F बराबर ma, F बराबर ma। यहाँ पर नेट फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स तो जीरो है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो जीरो नहीं होगा, देन ऑब्जेक्ट का नेट एक्सिलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि अगर बॉडी रेस्ट में होगी ना तो उसका एक्सिलरेशन जीरो, मतलब कि एक्सिलरेशन जीरो, इसका मतलब या तो बॉडी रेस्ट में होगी या मोशन में होगी, मतलब मैं बोल सकता हूं बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, पिंड स्थानांतरीय संतुलन में होगा, स्थानांतरीय संतुलन में होगा। कैसे, मेरे ऊपर त्वरण जीरो है और फोर्स इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, ऊपर भी लग रहा है, नीचे, तो मैं तो वहीं का वहीं रहूंगा ना, मैं मोशन में आ सकता हूं, नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे ऊपर एक्सिलरेशन क्या है, जीरो, और फोर्स क्या है, जीरो। तो मैं किस में हूं, मैं लीनियर पाथ पे मोशन कर सकता हूं, नहीं कर सकता, मैं रेखिक गति कर सकता हूं, नहीं कर सकता, मतलब मैं कौन से संतुलन में रहूंगा, स्थानांतरीय संतुलन में रहूंगा, कि मैं एक जगह से दूसरे जगह तक कभी नहीं जा सकता। कब, जब मेरे ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो। मतलब ये चीज समझ में आई कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पिंड पर अगर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो तो वो अपनी जगह पे बंधा हुआ रहेगा, हाँ या ना, हाँ, मैं मेरी जगह पे घूम सकता हूं, ये पॉसिबल है, लेकिन क्या मैं मेरी जगह से हिल सकता हूं, नहीं हिल सकता, मतलब कि मेरे पांव बांध दिए गए हैं। कौन सा संतुलन है ये, स्थानांतरित संतुलन, इसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेज में रहती है, उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, सोचो कि एक पार्टिकल है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, इधर लग रहा है F बराबर 10 न्यूटन F1, और इधर लग रहा है F2 बराबर 10 न्यूटन, और इधर एक फोर्स लग रहा है F3, उसकी वैल्यू निकालनी है तुम। और इधर जो फोर्स लग रहा है उस वो बॉडी को क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रख रहा है। ये क्या है, इस पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो, तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होगा जो इन दोनों के कारण होगा, और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री, तो यहाँ पर याद करो P Q और थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स ये जो F है, FR, ये कितना आना चाहिए, ये जो आएगा वही फोर्स F3 आएगा, तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी। तो देखते हैं कितना आता है। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, ठीक है बेटा। तो R निकालना है, FR, P F1 स्क्वायर, Q F2 स्क्वायर, 2 F1 F2 कोस थीटा, वैल्यू रख दो, F1 बराबर F2 बराबर 10 और थीटा बराबर 90। तो FR स्क्वायर देखो क्या होगा बेटा, 10, इसको ले लो F ले लो, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0।
जीरो तो पूरी की पूरी वैल्यू जीरो, तो एफ आर स्क्वायर बराबर 2f², तो एफ आर बराबर √2f, तो रिजल्टेंट फोर्स √2f हो जाएगा, तो मतलब √2 × 10, तो मैं बोल सकता हूँ 10√2 न्यूटन, ये इसका आ गया फोर्स। तो यहाँ पर जो एफ आर की वैल्यू आएगी वो 10√2 आएगी, अभी भी बॉडी इक्विलिब्रियम में, मतलब 10√2 से इधर खींच रहा तो मैं भी इधर से कितना खींचूंगा 10√2, दैट इज द आंसर। हाँ कि ना? देखो ये कब है, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में, ये कब होगा जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब बॉडी संतुलन में होगी। संतुलन का अर्थ एक ही है कि वो अपनी जगह से नहीं खिसकेगा, घूम सकता है पर अपनी जगह से नहीं खिसकेगा, मतलब उसका लीनियर मोशन नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।